हेलो एवरीवन। मेरा नाम तुषार कुलश्रेष्ठ है और हाइलोज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है फ्लावर, ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। हमने प्लांट किंगडम 11th क्लास में पढ़ रखा है और जरा याद करो उस प्लांट किंगडम के चैप्टर से, क्या प्लांट किंगडम का कोई मेंबर ऐसा था कि उसके पास फ्लावर्स मौजूद थे? कोई भी नहीं था। 5 टाइप्स के हमने प्लांट किंगडम में डिविजन्स को पढ़ा था। कौन कौन से थे? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उनमें से फ्लावर्स किसके पास थे? खाली एंजियोस्पर्म्स के पास। तो एंजियोस्पर्म्स क्या हो गए? ये ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके जिनके पास, ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। और यहाँ पे ब्यूटीफुली एंजियोस्पर्म्स के लिए एक शब्द लिखा है, दैट इज फैसिनेटिंग ऑर्गन। फैसिनेटिंग मतलब आकर्षित करने वाला एक अंग। एक ऐसा अंग है ये, इनका एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। बहुत लंबे समय से ह्यूमंस का इन फ्लावर्स के साथ किसी ना किसी रूप में इंटरेक्शन होता रहा है। कभी लव दिखाने के लिए, कभी अफेक्शन दिखाने के लिए, कभी किसी का स्वागत करने के लिए, कभी ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, कभी सजाने के लिए, कभी घरों को सजाने के लिए, मंदिरों को सजाने के लिए, कभी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, सजाने के लिए। तो इसके रिलेटेड एनसीईआरटी कुछ बात करती है, उन बातों को हम देख लेते हैं। क्या क्या बोला है? सबसे पहले, ह्यूमन बींग्स हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप सिंस द टाइम ऑफ इमोर्टल। ह्यूमन बींग्स का बहुत लंबे समय से इन फ्लावर्स के साथ बहुत ही गहरा संबंध रहा है। ये जो फ्लावर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक एस्थेटिक पर्पस में यूज होता है, पूजा पाठ बहुत सारे कार्यक्रमों में इस्तेमाल होता है। ऑर्नामेंटल, सजाने के लिए, जैसे गजरा देखा होगा महाराष्ट्र साइड में, वहां पे गजरे को यूज करते हैं। कोई यहाँ पे गुलाब का फूल लगा लेता है। तो ऑर्नामेंटल, सोशल, किसी का स्वागत करना है, माला पहनानी है, सम्मान करना है, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू, ये सब ये फ्लावर एक ऑब्जेक्ट के रूप में, इन सब ऑब्जेक्ट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं? दे हैव ऑलवेज बीन ए सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एक्सेट्रा। ये बहुत सारी जो ह्यूमंस की जो फीलिंग्स होती है उसके सिंबल्स के रूप में वर्क करता है। और ऐसे ही जब हम फ्लावर्स का कल्चर करते हैं, चाहे हम घर में करें चाहे हम बाहर करें, इस फ्लावर के कल्चर को हम कहते हैं फ्लोरी कल्चर। तो फ्लोरी कल्चर क्या हो गया? इट रिफर्स टू द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स फॉर द यूज इन होम गार्डन्स एंड इंडस्ट्री। चाहे हम होम गार्डन्स में यूज करने के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी आंखों को अच्छा लग रहा हो, या फिर उन फूलों को किसी कामों के लिए बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जब भी हम उनका कल्टीवेशन कर रहे हैं, इन इस्तेमाल किए जाने फ्लावर्स का, इनको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन आपको याद रख लेनी है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं कि व्हाट इज फ्लोरिकल्चर। अगली बार आए तो आप लोगों को इसको अच्छे से याद कर लेना है और भूलना नहीं है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे जो आपके लिए दी गई है, बायोलॉजिस्ट के लिए ये जो फ्लावर्स हैं, दीज आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से दिखने वाले, मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स मतलब बाहर से जब हम इन फ्लावर्स को देखते हैं तो हमें बहुत रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, बहुत खुशबूदार दिखाई देते हैं, बहुत आकर्षित करते हैं। यह हमें ही नहीं, बहुत सारे एनिमल्स को आकर्षित करते हैं, और इसलिए इनको मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स कहा जाता है। ये अपने आप में स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइंड है कि अपना रिप्रोडक्शन ना चाहते हुए भी, हमारे ना चाहते हुए भी अपना रिप्रोडक्शन, अपनी प्रोजेनी को जन्म दे देता है। और वही एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स भी है। इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो किस तरह से ये फर्टिलाइजेशन करता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसलिए बायोलॉजिस्ट के लिए, हम सब के लिए ये क्या है? एक मॉर्फोलॉजिकल मार्वल है। किस सेंस में है? मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल कहा गया है। ठीक है।
और यही एक साइट है प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले फ्लावर्स के अंदर, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। उसमें ये फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। अगर हम एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए फ्लावर का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, कुछ इस तरह से हमें फ्लावर्स के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें आगे भी काम आएंगे। जब हम एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें अलग अलग पार्ट्स, इसमें अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे। और ये पार्ट्स जनरली ज्यादातर लोग क्लास 10th से ही सब लोग जानते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे कि ये थैलेमस, थैलेमस हमें देखने को मिलता है। ये सेपल, ये पेटल, ये दोनों को, इसको फिलामेंट कहते हैं, इसको फिलामेंट कहते हैं, और इसको एंथर कहते हैं। फिलामेंट और एंथर, और दोनों को एक साथ हम स्टेमेन कहते हैं। दोनों को एक साथ हम स्टेमेन कहते हैं। और यही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें तीन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। सबको पता होगा, आई नो, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। क्या देखने को मिलेगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। इन स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को हम एक साथ क्या कह देते हैं, या तो किसी जगह पिस्टिल देखने को मिलेगा या फिर किसी जगह कार्पेल देखने को मिलेगा, पिस्टल या कार्पल। इन सारे, ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने देखा, ये पूरे के पूरे फ्लावर के स्ट्रक्चर में दो ही चीज ऐसी हैं जो इस फ्लावर के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में काम करती है। वन इज स्टेमिन, अनदर वन इज पिस्टल एंड कार्पल। यही दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में काम करती है। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ए टिपिकल फ्लावर हैज एंड्रोशियम या मेल और गाइनोशियम फीमेल, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट टाइम आपसे पूछें कि फ्लावर्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट्स क्या होती हैं, तो आप कह देना, एक तो स्टैमिन, स्टैमिन को ही हम, स्टैमिन के ही वर्ल्स को क्या कह देते हैं, एंड्रोशियम कह देते हैं। और पिस्टल और कार्पल की वर्ल को ही क्या कह देते हैं, गाइनोशियम कह देते हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो कभी भी कोई पूछे कि फ्लावर्स की रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है तो आप आराम से बता सकते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। यही, जब फ्लावर्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जब भी फ्लावर्स होते हैं, हमें जब भी अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे तो ये अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स की फॉर्मेशन करते हैं, अलग अलग टाइप्स की सीड्स की फॉर्मेशन करते हैं। जितने अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स और सीड्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो उतने ही डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर से उनकी फॉर्मेशन हुई है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।